तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आज जो हमारा चैप्टर है, जैसे आप सभी को पता है, हमने प्राचीन भारत अपना कंप्लीट कर लिया है और हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो चुका है, और जिसमें मध्यकालीन भारत में हमारा सल्तनत काल स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सल्तनत काल को ही हम दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सल्तनत काल की शुरुआत 1206 में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में हुई थी। और सल्तनत काल कब तक रहा था? सल्तनत काल 1206 से हमारा 1526 तक रहा था। ये रहा सल्तनत काल हमारे कब से कब तक रहा था? 1206 से 1526 तक रहा था। ठीक है। और ये कुल कितने सालों तक रहा था? ये हमारा 320 वर्ष तक रहा था। ठीक है। सल्तनत काल हमारा 320 साल तक रहा था। वहीं अगर हम बात करें सल्तनत काल की, सबसे पहले कौन सा वंश था? गुलाम वंश था। हम गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी कहते हैं, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है। और ये गुलाम वंश कब की स्थापना कब हुई थी? 1206 में हुई थी। फिर गुलाम वंश के बाद हमारे एक के बाद एक वंश आते गए, जैसे कि गुलाम वंश के बाद हमारा खिलजी वंश आया, उसके बाद हमारा तुगलक वंश आया, फिर उसके बाद हमारा सैयद वंश आया, उसके बाद हमारा लोधी वंश आया। तो एक के बाद एक ही चीज़ें चलती रही। तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे, सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे ये। और इसके साथ ही आप ये भी पढ़ेंगे कि इनकी आर्थिक नीति क्या थी, राजकोषीय नीति क्या थी, और इन्होंने अपने बाजार की नीति कैसे बनाई थी। इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओवरऑल आप सल्तनत काल को पढ़ेंगे अच्छे से, और उसी के साथ इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे। वहीं अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो आप देख सकते हैं पॉलिटी में जो हम करेंगे वो है हमारा वित्त आयोग, यानी कि फाइनेंस कमीशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वित्त आयोग की स्थापना संविधान के किस आर्टिकल, यानी कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 280 आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग हमारे फाइनेंस कमीशन की स्थापना होती है। वहीं अगर हम बात करें अपने फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है। और इसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपको ये वित्त आयोग के बारे में पता चल गया। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है हमारा केंद्र, जिसे हम सेंट्रल भी कहते हैं, राज्य यानी कि स्टेट, इनके बीच करों का वितरण करना, और इन दोनों के बीच के नीतियां बनाने का काम वित्त आयोग का होता है। ठीक है। ओवरऑल आप वित्त आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। वित्त आयोग क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके हेड कौन है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में आप करेंगे रिवीजन। जैसे कि आप सभी को पता है इकोनॉमी में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने बैंक कर लिया, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कर लिया, हमने मनी भी कर लिया, हमने मुद्रास्फीति, मुद्रा अभिस्फीति, और हमने इसी के साथ हमने नीति आयोग, एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, इन सभी के बारे में ओवरऑल इकोनॉमी में अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं आप उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है। अगर वहीं बात करें हम ज्योग्राफी की, तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में आपका है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है क्या। ऐसे ही बनाइए, आप देख लीजिए। ये जो हमारा ये हमारा सारा का सारा एरिया, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसमें आप पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार और दर्रों के बारे में। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ये पूरब है, इसके दर्रे अलग हैं, पश्चिम के दर्रे अलग हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पश्चिम में बालाघाट दर्रा है, और भी दर्रे हैं हमारे, भोर घाट दर्रा भी है यहाँ पर। फिर हमारे यहाँ पर हमारा जो पूर्व में है उसके दर्रे अलग से पढ़ेंगे आप। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार है, इसके पूर्व में हमारा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल खाड़ी, और इसके पश्चिम में जो है हमारा अरब सागर है। ठीक है। और इसके दक्षिण में है हमारा इंडियन ओशियन। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार की समुद्र से औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो हमारी 600 से 900 किलोमीटर के बीच है। ठीक है, मीटर के बीच। फिर अगर बात करें वही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आप करेंगे रिवीजन। अब तक हमने कंप्यूटर में जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जितने भी हमने कर लिए हैं, आप उन्हें सभी का रिवीजन करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे का भूल रहे हैं।
ऐसा नहीं चलेगा। हमें दोनों ही चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी। हमें पीछे का भी याद करना होगा और आगे भी बढ़ना होगा। अगर वही बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हम करेंगे आज एनालॉजी, ठीक है। तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। वही बात करते हैं मैथ में आप करेंगे रिवीजन, जितने भी हमने अब तक चैप्टर कर लिए हैं। जैसे कि हमने नंबर सिस्टम कर लिया है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स और डेसिमल यानी कि दशमलव संख्या भी मैंने आपको टारगेट दिया था। वहीं हमने फ्रैक्शन यानी कि विभाजन और रिलेशन बिटवीन नंबर्स भी आपको करना है। आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का चैप्टर भी करना है, रेशो एंड प्रोपोर्शन भी करना है, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस भी करना है, और इसी के साथ आपको डिस्काउंट भी करना है, और एवरेज जो हमारा चल रहा है औसत, वो भी आप करेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे तो दिल्ली पुलिस में आपका ज़रूरी सिलेक्शन होगा। क्योंकि मेहनत अगर आप करेंगे तो मेहनत में समय लगता है और समय आपको देना ही होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे यूट्यूब पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एंड इंस्टा पर फॉलो करें। थैंक्स।